শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ জন্মতনা। আমরা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীদেব শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। একাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 32 থেকে আরম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 11.32 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अगला 45 मिनट, बस 24 घंटे में 45 मिनट दीजिए। बाकी सारा दिन है, संडे भी है, आराम से जो काम सब कुछ कर लीजिएगा। ये 45 मिनट गौरांग महाप्रभु के चरणों में दे दीजिए। वीडियो ऑन करके क्लास में उपस्थित रहिए, भद्र तरीका से बैठ के श्रवण कीजिए और कुछ मत करिए। ये मेरे आप लोग से विनती है। 32 नंबर श्लोक। महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, महेश पंडित ब्रजे उदार गोपाल, ढक्काबाद दो नृत्य करे प्रेमे मातोआल, ढक्का बागे मृत्यु करे प्रेमे मातोआल। महेश पंडित छिलेन द्वादश गोपालेर सप्तम गोपाल। महेश पंडित, इनका श्रीपाठ कहाँ है? इनका श्रीपाठ है श्रीरामपुर के आगे, जो रथ होता है ना, रथ महेश्वर रथ, तो रास्ता के ऊपर बहुत बड़ा रथ है। इससे सरस्वती माता जी का दर्शन हुआ, प्रभु आज जाएंगे। तो ये 12 गोपाल 7 नंबर गोपाल है, नित्यानंद प्रभु का सप्तम गोपाल। ठीक है, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ বশত ঢাকের বাজনার সঙ্গে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরকারি ঠাকুর তার মুখাসে উল্লেখ করেছেন, মহেশ পণ্ডিতের গ্রাম পালপাড়া নদিয়া জেলার চাকদহ স্টেশনের 1 মাইল দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। পূর্বে জিরাটের পূর্ব পারে মশিপুর বা যোশীপুর নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিত বাস ছিল। हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 12 गोपाल हैं, सब नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के आए, पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन के क्यों नहीं आए? सबके सब तो नित्यानंद प्रभु के ही पार्षद बन के आए हैं। हाँ, बन के आए क्या है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नहीं पार्षद बन के आए ये लोग, व्हाई नॉट? उनका अलग सेट है, आपका कुछ फ्रेंड्स है, प्रभु का कुछ फ्रेंड्स है, दोनों का अलग अलग सेट फ्रेंड्स होता है। अच्छा, तो ये 12 गोपाल जो कृष्ण के साथ बाल सखा थे, सब इस नहीं, देखिए मिक्स्ड फ्रेंड्स है। अभी कृष्ण और बलराम दोनों तो एक साथ ही विहार करते थे। हाँ, तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स है, कुछ बलराम जी का फ्रेंड्स है, कुछ कृष्णचंद्र भगवान का फ्रेंड्स है, कुछ मिक्स्ड है, दोनों भाई का फ्रेंड्स है। अच्छा, कृष्ण बलराम भाई का दोनों का फ्रेंड, हाँ, दोनों तो एक साथ ही विचरण करने जाते थे। हाँ, तो इनमें से कुछ है जो बलराम जी का सखा, कुछ है जो कृष्णचंद्र जी का सखा, कुछ है जो दोनों का सखा। अच्छा, तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु के लीला में कुछ है जो सिर्फ नित्यानंद प्रभु का द्वारा है। गोपाल में सिर्फ 1-2 है जो दोनों का कॉमन फ्रेंड है। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। কিন্তু মশিপুর গঙ্গা গর্ভে লীন হয়ে যায়, সেখান থেকে সুখ সাগরের নিকটবর্তী বেলেডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন। পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলডাঙ্গাও ধ্বংস হয়ে যায়। তখন শ্রী বিগ্রহ পালপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। পালপাড়ায় 5 নগর পরগনার অন্তর্গত বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্ডোড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া আদি 14টি মৌজা পাচনগড়ে থাকায় তাকে কেউ নগর দেশ বলে। পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর মহোৎসবে মহেশ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।
হরি বল। ভক্তি রত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায় যে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন খর্দায় আগমন করেন তখন মহেশ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহেশ পণ্ডিতের মন্দিরে শ্রী গৌর নিত্যানন্দ, শ্রী গোপীনাথ, শ্রী মদন মোহন, শ্রী রাধা গোবিন্দের বিগ্রহগণ রয়েছে এবং একটি শালিগ্রাম শিলাও রয়েছে। নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়, नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय, নিত্যানন্দ নামে যার মোহাম্মদ হয়, नित्यानंद नामे जार मोहन माध होय। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অষ্টম গোপাল। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর দিব্য নাম শ্রবণ করা মাত্র তিনি महाप्रेमे उन्मत्त होते। अच्छा, एक बात आप लोग को बता दो, ये द्वादश गोपाल का लिस्ट तो मैंने बहुत बार चैट बॉक्स में और ग्रुप में डाला है, ये सीक्वेंस में ही है। समझ में है मैं क्या बोल रहा? हाँ प्रभु, सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में ही है, ये भूलिएगा मत ये बात। मैंने किसी को लग सकता आगे पीछे हो जाने से नहीं। पहला गोपाल कौन है? वो अभिराम ठाकुर था, अभिराम ठाकुर पहला गोपाल, ठीक है। माने सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई सोचेगा 12 कोई आगे पीछे होगा, नहीं, ये द्वादश गोपाल यही है जो सीक्वेंस दिया गया। ठीक है, बोल रहा जरूर कॉपी है। मैं ये बहुवचन भक्ति वृक्ष ग्रुप में भेज रहा हूँ, कोई पढ़ के सुनाइए द्वादश गोपाल का लिस्ट। पढ़िए दिलीप प्रभु। हाँ पढ़ रहा हूँ। एक मिनट। पहला नंबर में है, बहुवचन में नहीं है। अच्छा अब है। हाँ हाँ प्रभु, पहला है अभिराम गोपाल ठाकुर, इनकारनेशन ऑफ श्री राम। दूसरा है चिंतानंदा ठाकुर, रामा का इनकारनेशन। तीसरा है धनंजय पंडित जी, इनकारनेशन ऑफ वसुधाम। चौथा है गौरीदास पंडित, इनकारनेशन ऑफ सुबाला। 5 नंबर है कमलाकांत पिपलाई, इनकारनेशन ऑफ महाबला। 6 नंबर है उदाहरण दत्त ठाकुर, इनकारनेशन ऑफ सुबाहु। 7 नंबर अभी जो हम पढ़ है महेश पंडित, इनकारनेशन ऑफ महाबाबू। 8वां नंबर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इनकारनेशन ऑफ स्तोक कृष्णा। 9 नंबर है नगर पुरुषोत्तम, इनकारनेशन ऑफ दामा। 10 नंबर है परमेश्वरी दास ठाकुर, इनकारनेशन ऑफ अर्जुन। 11 नंबर है काला कृष्णदास, इनकारनेशन ऑफ लवंग। 12 नंबर है कोला बेचा श्रीधर, इनकारनेशन ऑफ कुसुम सभा। हरि बोल। अभी करुणा राशि माता जी ध्यान से देखिए, 12 नंबर कोलाविचा श्रीधर, ये नित्यानंद प्रभु का द्वादश गोपाल में आया, लेकिन कोलाविचा श्रीधर का महाप्रभु के साथ पास्ट टाइम था, हाँ या ना? हाँ बहुत 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 था, बचपन से। काला कृष्णदास द्वादश गोपाल में आया नित्यानंद प्रभु का, लेकिन ये काला कृष्णदास तो महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत भ्रमण किया, हाँ या ना? जी 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 प्रभु जी। ठीक है। वैसे ही गौरीदास पंडित 4 नंबर में, हाँ अभी जब गौरनिताई दोनों आया था उनके घर पे,
तो उन्होंने बोला कि आप लोग रुक जाइए, आप चले जाइए, वो था ना वो सब लीला, मालूम है ना? हाँ हाँ, जी जी जी। आप चले, फिर बोला नहीं नहीं, फिर आप रुक जाइए, आप चले जाइए, फिर दो हाँ अलग अलग दो सेट था गोनीता हुआ, तो दोनों के साथ पास टाइम हुआ। वैसे ही अभिराम ठाकुर, मैंने कल ही पास टाइम बताया था कि युग परिवर्तन हो गया था। ये छुपा हुआ था कहाँ? गोवर्धन पर्वत के नीचे, चोर पुलिस खेल रहा था कुछ। और इन लोग कलयुग में हाँ प्रवेश कर लिया। फिर महाप्रभु बोलने लगा कि सुबल कहाँ है, श्रीधाम कहाँ है, श्रीधाम के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, नित्यानंद जाकर ले आओ श्रीधाम को। बोले वो तो छुपा हुआ है गोवर्धन पर्वत में, ले आओ। फिर नित्यानंद तो वो वापस गए, देख रहे हैं कि वो छुपा हुआ है, वेट कर रहा है, चोर पुलिस खेल रहा है, लुका छुपी खेल रहा है। तो बोला चलिए, बोला आप कौन है? मैं नित्यानंद प्रभु। अरे मैं तो बलराम ही हूँ। तो बोला बलराम है? नहीं, आप तो दूसरा कुछ, एक्चुअली बलराम जी अभी नित्यानंद प्रभु बन गए, दोनों का चेहरा में तो अंतर है ना। तो चलो तो different है। मैंने, अगर आप बलराम जी तो मेरे से रेस लगाइए, रेस में अगर आप जीत सकते हैं तो मेरे से, अगर कोई रेस में जीत सकता है तो वो बलराम जी हो सकता है, कोई नहीं। तो माय पॉइंट इज, ये सब लीला में दोनों कॉमन है। ओके ओके। किरण में गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये नित्यानंद प्रभु जैसे मैंने बंगाल में थे और वही लोग बंगाल में थे, इसलिए वो मालूम पड़ता है कि नित्यानंद प्रभु का ही माने साथी है बोल के। लेकिन महाप्रभु भेजे थे ना, जैसे अभिराम हाँ, ठाकुर। भेजे तो नित्यानंद प्रभु देखने के लिए जो बंगाल तुम देखो, इसलिए ये दोनों। यस। আচ্ছা, তারপরে লেখা হয় চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুষোত্তম পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম स्तोक कृष्ण। तो ये स्तोक कृष्ण का अवतार है, माने कृष्ण लीला में स्तोक कृष्ण और नित्यानंद प्रभु की लीला में नगर पुरुषोत्तम। नागर पुरुषोत्तम, शिव पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पंडित, सॉरी। अगला श्लोक 34 नंबर। बलराम दास कृष्ण प्रेम रस स्वादी, बलराम दास कृष्ण प्रेम रस स्वादी, नित्यानंद नामे হয় परम उन्मादी। नित्यानंद नाम है परम उन्मादी। महाभागवत যদুনাথ কবি চন্দ্র, महाभागवत यदुनाथ कवि चंद्र, যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ। যাহার হৃদয়ে নিত্য করে নিত্যানন্দ। বলরাম দাস সর্বদাই পূর্ণ রূপে কৃষ্ণ প্রেমের রস আস্বাদন করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নাম শ্রবণ করে তিনি পরম উন্মত্ত হতেন। যদুনাথ কবিচন্দ্র ছিলেন মহাভাগবত। শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু সর্বদা তার হৃদয়ে নৃত্য করতেন। হরি বল। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের মধ্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে রত্নগর্ভ আচার্য নামক জনৈক মহাদাশয় व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु पितार बंधु छिलेन, फादर का फ्रेंड था। ठीक है। नित्यानंद प्रभु का पिता का क्या नाम है? सरोज कृष्ण माता जी। करुणा राधे माता जी, गायत्री राधिका माता जी, इंद्राणी माता जी। अच्छा, किनको मालूम है? पद्मावती देवी। अच्छा, पिता का नाम पद्मावती देवी। वाह, वेरी स्वीट नेम। हराई चंद ओझा। हाँ, हराई ओझा। माता का नाम पद्मावती। ठीक है। तो उनका फादर का फ्रेंड था। তারা উভয়ই একচক্র গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রত্নগর্ভ আচার্য, कृष्णानंद, जीव और যদুনাথ कविचंद्र नामक 3 पुत्र ছিল। ओके, वो 3 पुत्र में से एक पुत्र के बारे में अभी যদুনাথ कविचंद्र के बारे में ये श्लोक में आया। क्लियर। अगला श्लोक 36। राड़े, राड़े माने तुरंत एक चक्र धाम सोचना चाहिए। राड़ देश माने जहां गंगा नहीं बहता, याद है? राड़े जार जन्म कृष्ण दास द्विजवर, राड़ ग्राम जन्म कृष्ण दास जिजवर, नित्यानंदेर तेहो परम किंकर। श्री नित्यानंदेर तेहो परम किंकर। बंगदेशे नित्यानंद प्रभुर एकविंशतितम भक्त छिलेन कृष्णदास ब्राह्मण एवं
তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পরম অনুগত ভৃত্য। বঙ্গদেশের যে স্থানে গঙ্গার প্রবাহিত হয়নি ताके बोला है राढ़ देश। ये एक जगह नाम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बहुत गर्म पड़ता है, पानी वानी भी नहीं है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट माने हॉट। हॉट से याद आ गया, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गुस्से वाला था क्या, जोकिंग में कभी शायद श्री प्रभुपाद ने उनको बोला हॉट तमाल, नहीं से कुछ बोला था, हॉट तमाल। मुझे मालूम है ये लीला पास्ट टाइम सुमना गौरंगी माता जी हॉट तमाल बोलते हैं, उनको कुछ बोला था। या बोलिए। हरे कृष्ण बाबू, वो बीरभूम में किसी का घर में फिल्टर नहीं है, फिल्टर। अच्छा, फिल्टर नहीं, वो पानी बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट पानी। हरी बोल। लेकिन बहुत गर्म है उधर। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हॉट। 37 नंबर श्लोक। काला कृष्णदास बड़ वैष्णव प्रधान, काल कृष्णदास बड़ वैष्णव प्रधान, नित्यानंद चंद्र बिनु नाही जाने आन। नित्यानंद चंद्र बिनु नाही जाने आन। बहुत श्रीमद नित्यानंद प्रभु दा विंशतितम भक्त होच्छेन काला कृष्णदास, जिन्हें होच्छेन नवम गोपाल, माने 12 गोपाल में से 9 नंबर है काला कृष्णदास। ये सीक्वेंस फिक्स है, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो सकता है। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং नित्यानंद प्रभु छाड़ा তিনি আর কিছুই जानते ना, इसीलिए नित्यानंद प्रभु ये काला कृष्णदास को सेवा में लगाया था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहा था, उन्होंने बोला प्लीज किसी हेल्पर को ले जाइए, आपका पानी वानी कौन कैरी करेगा। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করেছে যে কালা কৃষ্ণদাস বা কালিয়া কৃষ্ণদাস হচ্ছেন লবঙ্গ নামক গোপাল। লবঙ্গ, लौंग, लौंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लौंग, सिनेमन, नहीं, कार्डिमम, क्लोव क्लोव क्लोव, सॉरी। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন যে কালিয়া কৃষ্ণ দাসের শ্রীপাঠ আকাইহাট গ্রাম বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ কাটোয়া রাজপথের ধারে অবস্থিত। আকাইহাট যেতে হলে ব্যান্ডেল জংশন থেকে কাটোয়া रेलवे स्टेशन যেতে হয়। डायरेक्ट भी तो जा सकते ना काटवा से लोकल, अगर एक्चुअली बैंडल जंक्शन वहां से भी काटवा जा सकता है, डायरेक्ट तो हावड़ा से काटवा रेलवे मिलता ही है। এবং তারপর সেখান থেকে আরো 2 মাইল পথ অথবা দাইহাট স্টেশনে নেমে সেখান থেকে প্রায় 1 মাইল পথ। আকাইহাট গ্রাম খুব ক্ষুদ্র বলে সেখানে খুব বেশি লোকজনের বসতি নেই। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বারুণীর দিন এখানে श्री काला कृष्ण दास ठाकुर तिरुवाक तिथि दिवस पालन करा है। एक्चुअली वो टोटा गोपीनाथ प्रभु याद है, बहुत बताए थे कि काटवा में बहुत लोगों का श्रीपाठ धाम, वो कुछ बताए थे 16 ना 18 कुछ लिस्ट दिखाए थे हम लोग को जब हम लोग गए थे। बहुत लोगों का ये सब है। वो कोई फोटो निकाला था क्या? हमने बोला था उनको कुछ भेजने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए, कोई शायद फोटो निकाला था। अरे जैसे वो 33 है, 33 बोला। हाँ, 33 जगह है, मतलब काटवा इतना फेमस जगह है। महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु का लीला स्थली, उनका पार्षदों का लीला स्थली काटवा। टोटा गोपीनाथ प्रभु को प्रभु जो जयपद स्वामी गुरु महाराज ने उनको सेवा दिया है कि भक्त लोग को काटवा ग्राम में जो लीला स्थली सब दर्शन करना, सभी कथा बताना। 38 नंबर श्लोक। श्री सदा शिव कविराज परम, श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय, श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय, अजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, अजन्म निमग्न नित्यानंदर चरणे, आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, आजन्म निमग्न नित्यानंदर चरणे, निरंतर करे कृष्ण शने, निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে ত্রয়োবিংশতিতম ও চতুর্বিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন সদাশিব কবিরাজ ও তার পুত্র পুরুষোত্তম দাস, যিনি ছিলেন দশম गोपाल। तो दोनों का वर्णन एक साथ चल रहा है सुदामा वल्लभी माता जी। एक तो शाखा का वर्णन हो रहा है,
एक द्वादश गोपाल का भी वर्णन चल, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक द्वादश गोपाल हर एक शाखा में जो है वो द्वादश गोपाल है। नो, ऑल शाखा, ऑल द्वादश गोपाल आर फ्रॉम शाखा, बट ऑल शाखा इज नॉट फ्रॉम द्वादश गोपाल। জন্ম থেকে পুরুষোত্তম দাস নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী পাদপদ্মের সেবায় মগ্ন ছিলেন এবং তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাল্যলীলায় মগ্ন থাকতেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষে উল্লেখ করেছেন, পিতা সদাশিব কবিরাজ এবং পুত্র নাগর পুরুষোত্তম চৈতন্য ভাগবতে মহাভাগ্যবান বলে বর্ণিত হয়েছেন। তারা বৈদ্য কুলোদ্ভূত ছিলেন। বৈদ্য কুলোদ্ভূত মানে समझ में आने वाले डॉक्टर का फैमिली में, ठीक है। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে সদাশিব কবিরাজ হচ্ছেন চন্দ্রাবলী নামক শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় গোপী। 149 ও 200 শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারী সেন হচ্ছেন ব্রজের রত্নাবলী নামক গোপী। সদাশিব কবিরাজের পরিবারে সকলেই ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত। পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর মাঝে মাঝে চাকদা ও শিমুরালি রেল স্টেশন নিকটে সুখসাগর নামক স্থানে বাস করতেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণ পূর্বে বেলেডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর শ্রী বিগ্রহকে সুখসাগর নিয়ে আসা হয়। সেই মন্দিরটিও যখন গঙ্গা গর্ভে লীন হয়ে যায় তখন শ্রী জানুয়া মাতার শ্রী বিগ্রহগণের সঙ্গে পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের বিগ্রহ সর সাহেবডাঙ্গা বেড়ি গ্রামে আনিত হন। সেই স্থানটিতেও ধ্বংস হলে বিগ্রহকে তখন পালপাড়া থেকে প্রায় 1 মাইল দূরে চান্দুড়ে গ্রামে আনা হয়। তার পুত্র মহাশয় শ্রী কানু ঠাকুর তার পুত্র মহাশয় শ্রী কানু ঠাকুর যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত দুপুর, যার দেশে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর, অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক শ্রী কানু ঠাকুর ছিলেন পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র। তিনি এক মহান ভক্ত ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তার দেহে বিরাজ করতেন। তিনি এত মহান ভক্ত ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তার দেহে বিরাজ করতেন। তাৎপর্য, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবাসে লিখেছেন, ঠাকুর কানাই ঠাকুরের শ্রীপাঠ ছিল বোধখানা। ঝিকর কাছা ঘাট স্টেশনে নেমে কপতাঙ্গ নদ দিয়ে নৌকা পথে অথবা স্থলপথে 2 বা 2.5 মাইল দূরে শ্রীপাঠ বোধখানা। সদাশিবের পুত্র ছিলেন পুরুষোত্তম ঠাকুর এবং তার পুত্র হচ্ছেন কানাই ঠাকুর বা কানু ঠাকুর। কানু ঠাকুর বংশধরেরা পুরুষোত্তম ঠাকুরকে नागौर पुरुषोत्तम থেকে পৃথক ব্যক্তি বলে থাকেন। মানে लोग सोचते कि अलग व्यक्ति है, पुरुषोत्तम पंडित और नागौर पुरुषोत्तम 2 अलग व्यक्ति है, लेकिन यहाँ तो एक ही व्यक्ति को बोला जा रहा है। তারা বলেন দাস পুরুষোত্তম বলে যিনি গৌর গণদেশ দীপিকায় উল্লেখ হয়েছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় স্তোক কৃষ্ণ, তিনি কানু ঠাকুরের পিতা। কিন্তু গৌর গণদেশ দীপিকায় বৈদ্য বংশোদ্ভূত सदाशिवेर पुत्र पुरुषोत्तम नागर पुरुषोत्तम बोले उल्लेखित হয়েছে। दोनों बुक में थोड़ा अलग अलग है। এই নাগর পুরুষোত্তম ব্রজলীলার দাম নামক শাখা। কথিত আছে যে কানু ঠাকুরের জন্মের ঠিক পরেই তার মাতা জানবা অপ্রকট হন। ये दूसरा জানবা মাতা है, ठीक है। যখন তার বয়স মাত্র 12 দিন তখন নিত্যানন্দ প্রভু শিশুটিকে স্বয়ং শিও ভবন खर्दाए लिए जान। अच्छा, शिव भवन माने अपने घर ले आते। खर्दा में नित्यानंद प्रभु का घर है ना, हम लोग देखे हैं। जगह का नाम कुंजवाटी है। बाएं तरफ है श्याम सुंदर मंदिर, दाहिने तरफ कुंजवाटी, याद है। कानू ठाकुरेर বংশীয়দের মতানুসারে 942 বঙ্গাব্দে রথযাত্রার দিন কানু ঠাকুরের জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই তার কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণতা দেখে নিত্যানন্দ প্রভু তার নাম দিয়েছিলেন শিশু কৃষ্ণ দাস। আহা, শিশু কৃষ্ণ দাস। তার বয়স যখন 5 বছর তখন তিনি ঈশ্বরী জানুয়া মাতার সঙ্গে বৃন্দাবনে যান এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ ব্রজবাসীগণ তার ভাবাদি দর্শন করে তাকে কানাই ঠাকুর नाम प्रदान करें। ठीक है, पहला नाम था शिशु कृष्णदास, फिर बाद में कन्हैया ठाकुर।
हाँ। কানু ঠাকুরের পরিবারে প্রাণবল্লভ নামক শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবিত হয়ে আছেন। বাহ, প্রাণবল্লভ নাম, মানে রাধা প্রাণবল্লভ। কথিত আছে যে শ্রীমান মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে থেকে তার পরিবারে শ্রী বিগ্রহের পূজিত হচ্ছেন। মারাঠিরা যখন বঙ্গদেশে আক্রমণ করেন তখন কানু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানগণ ব্যতীত বংশীবদন প্রমুখ অন্যান্য পুত্রেরা বোধখানা ত্যাগ করে পলায়ন করেন এবং নদিয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট নামক গ্রামে গিয়ে বাস করেন। কানু ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তানেরা মধ্যে হরিকৃষ্ণ গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি বর্গীয় হাঙ্গামা মেটাবার পর বোধখানা আসেন। ইনি প্রাণবল্লভ নামে আরো একটি নতুন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনো বোধখানা গ্রামে কানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশধরদের মধ্যে প্রাচীন শ্রী প্রাণবল্লভ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশদের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রাণবল্লভের সেবা হচ্ছে। খেতুরির উৎসবে জানুয়া দেবী ও বীরভদ্র প্রভুর সঙ্গে কানু ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কানু ঠাকুরের পরিবারভুক্ত মাধবাচার্য শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা गंगा देवी के विवाह करें। गंगा देवी हस्बैंड नाम होचे माधवाचार्य। ये हम लोग को बोला था काना ये उनका श्रीपाठ ले जाएगा बोला था। क्या नाम है टोटा गोपीनाथ। पुरुषोत्तम ठाकुर और कानू ठाकुर उभय बहु ब्राह्मण शिष्य छिलो। कानू ठाकुरेर अधिकांश शिष्यई मेदिनीपुर जिलार शिलावती नदी धारे। ये शिलावती नदी हम लोग गए थे, कंसावती शिलावती। कहाँ पंकज को याद है? वह स्नान किया था। वो अद्वैत आचार्य ने क्या नाम शक्तिपाठ प्रभु हम लोग को लेके गया था, उनका गांव है। हाँ प्रभु गए थे हम लोग। हाँ, मेदिनीपुर जिलार धारे बड़पिता नामक ग्रामे बास करें। अगला श्लोक 41 महाभागवत दत्त उद्धरण महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। দ্বাদশ গোপালের একাদশতম গোপাল উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত। তিনি সর্বতভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মের সেবা করেছিলেন। तो यह इनका तो श्रीपाठ हम लोग गए हैं बहुत बार। उदाहरण दत्त ठाकुर का श्रीपाठ कहाँ है ये? सप्तग्राम। हाँ, आदि सप्तग्राम। द्वादश गोपालेर एकादशतम माने 11 नंबर में है। उदाहरण दत्त ठाकुर ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত। তিনি সর্বতভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মের সেবা করেছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষে উল্লেখ করেছেন, গৌরগণের দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর হচ্ছেন ব্রজের সুবাহু নামক গোপ বালক। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নিবাস ছিল হুগলি জেলার অন্তর্গত 30 স্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে। পূর্ব সপ্তগ্রাম ছিলেন বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, शंखनगर हिंदी में शंखनगर दिया प्रभु जी। शंखनगर और सप्तग्राम ये 7टी ग्राम निये एकटी मस्त बड़ो शहर। ये आदि सप्तग्राम 7 ग्राम मिलके हैं, 7 ग्राम का नाम दे दिया। इंग्रजदेर राजत्वकाले प्रभावशाली बणिक सम्प्रदायेर द्वारा विशेष करे सप्तग्रामेर सुवर्ण बणिक सम्प्रदाয়ের দ্বারা কলকাতা শহরের উন্নয়ন হয়। তারা কলকাতার সর্বত্র তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গৃহ নির্মাণ করেন। ये 16,000 में इन लोग का आदि सप्तग्राम का ऑफिस भी है, मतलब ठाकुरबाड़ी है, ऑफिस भी है। वहाँ हम लोग रजिस्टर करते हैं, मेरे पास नंबर भी है। अगर हम लोग जाते हैं तो उधर प्रसाद के लिए इधर घूमना पड़ता है। তারা কলকাতার সপ্তগ্রামী বণিক সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই ছিলেন মল্লিক অথবা शील वंशोद्भूत। इन लोग का टाइटल यूजुअली क्या होता है? दे होता है, प्रभुपाद जी के जैसे दे। सुवर्ण बणिक टाइटल बोलছি। मल्लिक होता है और एक होता है शील, SEAL, शील।
जैसे मोतीलाल शील कॉलेज। কলকাতা শহরের অর্ধেকেরও বেশি ছিল তাদের দখলে। বহুত বিজনেসম্যান थे ना इन लोग সুবর্ণবণিক। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এই বণিক সম্প্রদায়ের ভুক্ত ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষও, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, আমাদের পূর্বপুরুষ মানে প্রভুপাদ জি কা পূর্বপুরুষ সেই সম্প্রদায় ভুক্ত এবং তারাও সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হরি বল। কলিকাতার মল্লিকেরা শীল ও দে এই দুইটি শাখায় বিভক্ত। সমস্ত মল্লিক ও দে পরিবারই মূলত একই বংশ ও গোত্র সমূহ। পূর্বে আমরাও দে পরিবারভুক্ত ছিলাম, যারা মুসলমান শাসক বর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। समझ में आया? समझ में आया ये सेंटेंस सब? हाँ प्रभु जी लास्ट वाला वो कीजिए ना, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। हाँ, तो ये सुवर्ण बणिक माने দুটো टाइटल है, दे বা सील। तो लेकिन इन लोग मुसलमान शासक को सेवा करते थे तो इन लोग को मल्लिक टाइटल दिया। চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং মহান বৈষ্ণব। তিনি জন্ম থেকেই নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার অধিকার লাভ করেছিলেন। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিছুদিন খরদয় থেকে নিত্যানন্দ প্রভু তার পার্শ্বদ সহ সপ্তগ্রামে এসেছিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে বাস করেছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সেই সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তারা ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। मैंने बताया था ना, दो प्रकार का बणिक होता है, सुवर्ण बणिक और गंध बणिक। सुवर्ण बणिक माने गोल्ड बिजनेसमैन और गंध बणिक माने शायद परफ्यूम बिजनेसमैन। ये दो प्रकार का होता है। तो प्रभुपाद लोग थे सुवर्ण बणिक। তারা ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী, গোল্ড মার্চেন্ট। পূর্বে বল্লাল সেনের সঙ্গে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য হয়, মানে महाप्रभु के भी आगे बल्लाल सेन, लक्षण सेन उस समय का। সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ে গৌরী সেন নামে এক ধনপতি ছিলেন, যার থেকে বল্লাল সেন টাকা ধার করতেন। ঠিক আছে, মানে बहुत धनी व्यक्ति था गौरी सेन। हम लोग बंगाली में बोलता है ये টাকাটা কে দেবে? আরে গৌরী সেন দিয়ে দেবে। बातों बातों में हम लोग बोलते हैं ना गौरी सेन देवे, बोले लागे टाका देवे गौरी सेन। हाँ, तो बहुत धनी व्यक्ति वो दे देगा। কিন্তু সেই টাকা শোধ করতে না পারায় গৌরী সেন বল্লাল সেনকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে বল্লাল সেন চক্রান্ত করে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে জাতিচ্যুত করে তার প্রতিশোধ নেন। তখন থেকে সুবর্ণ বণিকেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বহির্ভূত হয়ে এক ঘরে হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় পুনরায় উচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে, যতে বণিক কুলে উদ্ধারণ হইতে পবিত্র হইল দ্বিধা নাইক হইতে। সমস্ত সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় যে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবে পবিত্র হলো সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। इसलिए गांव में जाइएगा तो महाप्रभु का उतना महाप्रभु सब नित्यानंद प्रभु का फैन है। जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई। क्योंकि सुवर्ण बणिक लोग पूरा फैमिली को इन्होंने ही उद्धार किया था। इन्होंने प्रचार, बिकॉज इन लोग को सब एक घरे कर दी थी। एक घरे मैंने आउटसाइड आउटकास्ट कर दिया था। कौन आउटकास्ट किया था याद है? अभी बताया, बल्लाल सेन। क्यों आउटकास्ट किया था? क्योंकि पैसा देने बंद कर दिया था। कौन पैसा देने बंद कर दिया था उनको? गौरी सेन। गौरी सेन, क्योंकि मनमाना खर्च करते थे इसीलिए। हाँ, क्योंकि पैसा वापस नहीं देता था, झगड़ा करता था, पैसा देने बंद कर दिया। अगला पैराग्राफ, सप्तग्रामे प्लीज काहुतिन दे दीजिए। श्रील उद्धारण दत्त ठाकुरेर प्रतिष्ठित एवं सहस्ते सेवित महाप्रभुर सर्वभुज मूर्ति रही। अभी देखा ना हम लोग ने, श्री चैतन्य महाप्रभुर दक्षिणे श्री नित्यानंद प्रभु एवं वामे श्री गदाधर प्रभु विराज करছেন। अभी विग्रह को देखा। श्री राधा गोविंद मूर्ति श्री शालग्राम ও সিংহাসনে বেদির নিম্নে শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য পূজিত হয়। আলেখ্য মানে মূর্তি বিগ্রহ, আলেখ্য না, আলেখ্য লিখেছে না,
आलेख्य माने तो फोटो, किंतु अभी फोटो नहीं विग्रह बनाया। देखा ना हम लोग ने फोटो एक हाँ विग्रह। प्रभु, नीचे में उदाहरण है तो प्रभु बैठे हुए। शायद प्रभुपाद जब गए थे उस समय फोटो था, प्रभुपाद जी के बाद में ये बनाया होगा। समझ में आ रहा है? आलेख्य माने फोटो। শ্রী মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ নাট মন্দির রয়েছে এবং নাট মন্দিরের সামনে রয়েছে একটি মাধবীলতার গাছ, ওই যে ডালের কাটা ছুঁড়ে মারে। মন্দিরের সুশীতল ছায়াপূর্ণ পরিবেশে অবস্থিত, बहुत ठंडा। हाँ ठीक बोला, एकदम मार्बल फ्लोरिंग है, बहुत आराम से बैठे, ठंडा जगह है। 1967 সালে যখন আমরা বা আমি মানে প্রভুপাদ বলছেন আমেরিকা থেকে ফিরে আসি, তখন মন্দিরের পরিচালক মণ্ডলী আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণ করেন এবং কয়েকজন আমেরিকান শিষ্য সহ সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পূর্বে বাল্যকালে আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে সেই মন্দিরে গিয়েছি। সুবর্ণবণিক था ना, तो लोग जाना आना रहता था आदि सप्ताह। কেননা সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় সমস্ত সদস্যরাই ছিল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এই মূর্তিকে এই মূর্তিটি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে আরো উল্লেখ করেছেন 1283 সালে নিতাই দাস বাবাজি নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধক শ্রী পাঠের জন্য 12 बीघा जमी संग्रह करें। देखिएगा ये उद्धारण ठाकुर के पास में बहुत बड़ा मैदान है, उन्हीं का ही मंदिर का ही है। आई डोंट नो आप लोग को याद है नहीं, बहुत बड़ा जगह है। और एक नुपुर कुंड भी है, हमको याद आ रहा है अभी, वहां कुछ नुपुर गिरा था नित्यानंद प्रभु का। তারপর কারোর কারোর বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাঠের সেবা কিছু দিন চললেও ক্রমশ সেবা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। পরে 1306 সালে হুগলির ভূতপূর্ব সাবজজ বলরাম মল্লিক ও কলকাতাবাসী বহু ধনী সুবর্ণ বণিকেরা সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাঠের সেবায় प्रभुत उन्नति হয়েছে। ये सुवर्ण बणिक लोग को और देखना है तो बीबी गांगुली स्ट्रीट में आइएगा। बीबी गांगुली स्ट्रीट में जो लाइन से सोना का दुकान है ना, 9.9% सब सुवर्ण बणिक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम लोग के क्लास में भी तो एक जन है। अच्छा, सुवर्ण बणिक। सत्य भामा माता जी। कौन? सत्य भामा माता जी। सुवर्ण बणिक नहीं, ना ना ना, सुवर्ण बणिक এনারা হচ্ছে সুদখোর। এই না না, সোনার দোকান, সরি। हरे कृष्ण। क्या ठीक बोला गलत बोला? प्रभु एकदम ठीक बोला आपने। ये बांग्ला में तो बोला जाता है, हिंदी में सोनार बोला जाता है, बांग्ला में सुवर्ण मौली बोला जाता है। ना 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 ना, बांग्ला सुनो बणिक, सोना का दुकान जो है वो सुवर्ण बणिक, गलत है। ऐसा नहीं है, जाति से ही है हम लोग। आप भी सुवर्ण बणिक हो गया। वाह वाह वाह, सब प्रभुपाद का क्लेम कर रहा है, हम भी प्रभुपाद का जाति से है। नहीं एकदम नहीं। सुवर्ण बणिक अलग। প্রায় 50 বছর আগে জগমোহন দত্ত নামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এবং বংশধর মন্দিরে ছিল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি दारूमयी श्रीमूर्ति प्रतिष्ठा करें। এই দেখি लकड़ी का नहीं था ना, ये मेटल का था जो हम लोग अभी देखा। কিন্তু সেই মূর্তি এখন আর নেই। বর্তমানে শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি আলক্ষ্য পূজিত হয়েছে, মানে প্রভুপাদ যাত্রার সাথে ফটোটা। অনুসন্ধানে জানা গেল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পূর্বের শ্রীমূর্তি এখন হুগলির বালি নিবাসী শ্রী মদন দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রী শালিগ্রাম ওই গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কাটোয়ার 1.5 মাইল উত্তরে নৈহাটির বিখ্যাত জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান মানে কি? মিনিস্টার, मैनेजर दीवान माने मैनेजर ऑफ स्टेट। আচ্ছা। ডাইহাট স্টেশনের কাছে এখনো সেই রাজবংশের প্রসাদের ভগ্নাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সেই জমিদারের দেওয়ান ছিলেন, তাই সেই স্থানে একটি উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত। উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রী গৌরনিতায় বিগ্রহ
বনোয়ারিবাদ নামক জমিদার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আজীবন গৃহস্থ ছিলেন। তার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, তার মাতার নাম ভদ্রাবতী এবং তার পুত্রের নাম ছিল শ্রীনিবাস দত্ত। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে হরি সবই বল হরি হরি। कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।